Title of the topic is RTT colon packets 2 and 3 of the TCP handshake. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to use packets 2 and 3 of the TCP handshake to estimate the round trip time of a path used in Wireshark. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. और ये किताब पब्लिश हुई थी 2014 में. इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि हम पैकेट्स 2 एंड 3 ऑफ टीसीपी हैंडशेक उनको हम यूज़ करेंगे राउंड ट्रिप टाइम को मेजर करने के लिए. तो जब एक क्लाइंट और एक होस्ट जब ये कम्युनिकेट करते हैं, जो दो होस्ट हैं ये कम्युनिकेशन करते हैं और टीसीपी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक 3-वे हैंड शेकिंग का प्रोसेस चलता है. क्लाइंट क्या करता है, सिंक का पैकेट जनरेट करता है. सर्वर क्या करता है, सिंक एक्नॉलेजमेंट का जनरेट करता है. और फाइनली क्या करता है क्लाइंट, वो थर्ड पैकेट है जो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट होता है वो जनरेट करता है टुवर्ड्स द सर्वर, और उसके बाद एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैकेट 2 एंड 3 यानी कि जो सर्वर की तरफ से सिक एक का पैकेट आया था, और जो तीसरा पैकेट जो फाइनल पैकेट है पैकेट नंबर 3 ऑफ द टीसीपी हैंडशेक, इसको यूज़ करें सो दैट हम राउंड ट्रिप टाइम को एस्टिमेट कर सकें और हमें पाथ लेटेंसी का आइडिया हो सके. तो we need to run a packet capturing tool such as Wireshark on the server host, and then look at the tcp.time_delta value between the server's TCP sync ACK packet and the client's TCP ACK response. तो हम क्या करेंगे, अगर पैकेट 2 और 3 को इस्तेमाल करना हो तो हम सर्वर साइड पे क्या करेंगे, एक कैप्चर टूल रन करेंगे सच एज Wireshark या कोई और जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो आप इस्तेमाल करोगे. और आप क्या करें, अगर Wireshark यूज़ करें तो tcp.time_delta जो वैल्यू है पैकेट 2 और पैकेट 3 की, ये हमें एक आइडिया दे सकता है कि RTT क्या है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या दिखाया हुआ है, एक क्लाइंट दिखाया हुआ है. क्लाइंट इज कनेक्टेड टू द स्विच इज कनेक्टेड टू द राउटर और स्विच, और फाइनली हमने क्या दिखाया हुआ है, जो हमारा सर्वर है वो हमारा कनेक्टेड है एक स्विच पे, और हमारा जो कैप्चरिंग टूल है जो Wireshark है वो रन कर रहा है सर्वर साइड पे. तो क्लाइंट ने सिंक का पैकेट जनरेट किया, सर्वर ने सिंक एग जनरेट किया, और फाइनली क्या करता है, टीसीपी हैंडशेक में आपका जो क्लाइंट है वो एग जनरेट करता है. तो वी वांट टू यूज पैकेट नंबर 2 एंड 3 इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द RTT. द सिंक एग पैकेट इज इजी टू लोकेट विद डिस्प्ले फिल्टर. जो सिंक एग का जो पैकेट है उसे फिल्टर के साथ लोकेट करना तो आसान है. आप एक ट्रेस फाइल में क्या कर रहे हैं, पैकेट्स कैप्चर करते जा रहे हैं, पैकेट्स आपने कैप्चर किए हैं. अगर आपने सिंक एग का पैकेट लोकेट करना हो तो एक फ़िल्टर अप्लाई करके उसे किया जा सके. लेकिन जो थर्ड पैकेट है इट्स अ बिट ट्रिकी टू कैप्चर इट. उसको ढूंढना एक ट्रेस फाइल के अंदर कि जो तीसरा पैकेट है उसका क्या फ़िल्टर होगा, ये ज़रा ट्रिकी है. जो सेकंड हमारा पैकेट होता है, जो सिंक एग का टीसीपी हैंडशेक का जो सेकंड पैकेट है वो है सिंक एग. इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ़िल्टर. फ़िल्टर क्या है, tcp.flags.sync is equal to 1. जो हमारा जो सेकंड पैकेट होता है उसकी जो सिंक बिट होती है वो 1 होती है, और जो एक्नॉलेजमेंट जो बिट होती है वो भी 1 होती है. तो ये सिंक और इन दो एक्सप्रेशंस को यूज़ करें और एम्परसैंड के साथ एंड के साथ, तो यू कैन लोकेट द सेकंड पैकेट ऑफ द टीसीपी हैंडशेक. अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड पैकेट है इसका हम कैसे डिटेक्ट करें. अगर हमारे पास एक ट्रेस फाइल हो तो जो थर्ड पैकेट है उसे हमें कैसे डिटेक्ट करना है, इट्स बिट डिफिकल्ट. वी कैन यूज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, tcp.sequence. जो टीसीपी का जो सीक्वेंस नंबर होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1. दिस इज रिक्वायर्ड. ये जो कंडीशन है ये रिक्वायर्ड कंडीशन है. टीसीपी सीक्वेंस नंबर इज 1. ये रिलेटिव हम सीक्वेंस नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन रियलिटी ये क्या हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है, तो हम रिलेटिव बात कर रहे हैं इस वक्त. जो कंडीशन नंबर 2 है वो है tcp.ack. tcp.ack शुड बी इज इक्वल टू 1, और ये भी एक रिक्वायर्ड कंडीशन है. टीसीपी एक्नॉलेजमेंट नंबर 1
ये जब हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं ये भी रिलेटिव है। TCP dot length should be greater than 0, ये एक ऑप्शनल सी कंडीशन है। सो डेटा इन द थर्ड पैकेट ऑफ द हैंडशेकन शुड बी ग्रेटर देन 0। जो चौथी हमारी कंडीशन है वो भी है TCP डॉट पुश की जो बिट है वो भी 1 होनी चाहिए, ये भी ऑप्शनल कंडीशन है। तो पहली दो कंडीशंस वो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, जो लास्ट टू कंडीशंस है वो है ऑप्शनल कंडीशंस है हमारी। तो हमारा जो पहले जो हमारा जो फिल्टर है वो ये इस तरह का कुछ बन सकता है। TCP.flags.sync is equal to 1 and TCP.flags.ack is equal to 1 और TCP.sync sequence is equal to 1 and TCP.ack is equal to 1। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि पैकेट नंबर 2 और पैकेट नंबर 3 ऑफ द TCP हैंडशेक, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं टू मेजर द राउंड ट्रिप टाइम बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर।